नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की जो मैथमेटिक्स की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसका विषय वस्तु है संख्या पद्धति। अधिगम का बिंदु है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके भी बता रखा है। कोई भी पूर्ण संख्या है उसको उसी से गुणा करें तो क्या आया? जैसे 1 × 1 क्या आया? 1। तो 1 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। किसकी? 1 की। 2 × 2 किया, क्या आया बच्चों? 4। तो 4 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। किसकी? 2 की। 3 × 3 किया आपने तो क्या आया? 9। तो 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 3 की। तो आपको यहाँ पे 10 तक पूर्ण वर्ग संख्याएँ बना के बता रखी है। 1 × 1 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10 100। तो आप इस प्रकार से आगे भी पूर्ण वर्ग संख्याएँ बना सकते हो। जैसे 11 × 11 करोगे तो 121। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 11 की। 12 × 12 करोगे तो क्या आ जाएगा? 144। तो आप अभ्यास के तौर पे आप कर सकते हो। कम से कम 20 तक आप करके रखें और याद भी रखें। पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे इकाई का अंक देखो 1 आ रहा है, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 6 आ रहा है। तो इकाई के अंक की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पे 5 6, फिर इसमें देखो 6 के बाद में 7 कहीं पर नहीं आया इकाई का अंक, 8 भी नहीं आया, 9 आया और 0 आया। तो कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें इकाई का अंक डेफिनेट है, इनमें से ही मिलेगा आपको। अर्थात 2 3 7 और 8। यदि किसी संख्या में 2 3 7 और 8 आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप उसको सिरे से खारिज कर सकते हो। जैसे 178 आ गया तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पे 178 प्राप्त हो जाए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 आता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस बात का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सही उत्तर छाटिए। पूर्ण वर्ग संख्या है तो 15 16 17 और 18। तो आपने देखा 16 4 × 4 यहाँ पे ऊपर ही बता रखा है, ये रहा पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह। इसमें 3 3 जोड़े आ रहे हैं और वो सभी जोड़े जो हैं वो पूर्ण वर्ग होंगे। जैसे यहाँ पे 1 का 1 होता है, 2 का 4 हो गया और 3 का 9 हो गया। तो इसमें ये वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सारणी को आपको पूरा करना बहुत सरल है। 11 एक संख्या है, गुणन के रूप में लिखा है इसको। 11 × 11 करने पे क्या आ गया? 121 आ गया। 12 तो यहाँ पे 144 दे रखा है तो इसको मैंने भर दिया 12 × 12 144। 13 × 13 गुणा करने पे 169। 14 और यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं आया तो इसको भर दिया 14 और 14 × 14 करेंगे 196। यहाँ 225 आया तो यहाँ पे भर लिया 15 × 15। 16 × 16 256। 17 × 17 289। 18 × 18 324 और 19 × 19 361। 20 × 20 400। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्या दे रखी है? पूर्ण वर्ग संख्याएँ दे रखी है। आप इनमें नोट कर सकते हो। कभी भी इकाई का अंक क्या क्या नहीं आएगा? 2 3 7 और 8, ये कभी भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। यदि ये आ गया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो 12 का वर्गमूल, 12 का वर्ग। अब वर्ग की बात करें तो हमने इसी में वर्ग भी सीख लिया है। वर्ग का मतलब होता है 2 घात। कितनी घात? 2 घात। वर्ग का मतलब होता है 2 घात। जैसे 2 का वर्ग याद करो तो 2 के ऊपर 2 घात लगा दो भाई। 2 × 2 कितना हो गया? 4। 5 का वर्ग याद करो तो इसके ऊपर 2 घात लगा दो तो 5 को 5 से गुणा कर लो, 25 आ गया। 16 का वर्ग याद करो तो 16 के ऊपर 2 घात लगा दो भाई। 16 × 16 256 आ गया भाई। तो ये क्या होता है? वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। इसके बाद में हम वर्ग के साथ ही वर्गमूल भी देख लेते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आधी घात। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 1/2 घात। इसका मतलब क्या होता है? 1/2 घात, आधी घात। जैसे आपको 4 का वर्गमूल चाहिए, क्या चाहिए? 4 का वर्गमूल। तो 4 के ऊपर 2 आधी घात लगा दो।
अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अभी आपने सीखा था 4 को कैसे लिख दिया, 2 की घात 2, और इसके ऊपर क्या है, आधी घात है, तो घात के ऊपर घात आती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया यार, क्या आ गया 2। तो 4 का वर्गमूल क्या आया, 2। तो प्यारे बच्चों आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे 11 आ रहा है, 11 × 11 121, तो 121 का जो वर्गमूल आएगा ना वो क्या होगा, 11 होगा। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14 होगा। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती है अपने पास। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसकी सहायता से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और एक होती है भाग वाली विधि। तो हम दोनों विधियों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इसमें। देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या दिखाई गई है आपको, 4 है। पूर्ण संख्या का गुणनखंड किया 2 × 2। पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूर्ण वर्ग करोगे 16 हो गया, 4 × 4। पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड, इसका आपने गुणनखंड किया तो 2 × 2 × 2 4 बार आ गया। तो ये बहुत सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 225 का वर्गमूल ज्ञात करना। कितने का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, 225 का, 225 का। अब देखो बच्चों आपको क्या आना चाहिए, इसमें भाग देना चाहिए। किसका भाग जा रहा है इसमें, 225 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है क्या, 5 7 और 2 9, 3 का जा रहा है। भाजकता के नियम हमने इससे पिछले वाले वर्कशीट में पढ़े थे। 3 का भाग जा रहा है। यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, देखो 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर से 3 का जा रहा है इसमें। 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है इसमें, 5 25। अब 5 का जा रहा है एक बार। फिर यहाँ पे जो 225 आया है, 225 के अभाज्य टुकड़े मिले, 3 × 3 5 × 5। तो 2 के जोड़े बनाते हैं अपन, क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े का एक अंक उतारते हैं। तो यहाँ पे 225 का वर्गमूल में एक जोड़े का एक अंक उतारेंगे तो 3, यहाँ से उतारा 5, तो कितना आया, 3 × 5 कितना हो गया, 15। तो इसका वर्गमूल क्या आया, 15। प्यारे बच्चों जो ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल का संकेत मैंने बताया, या तो इसके ऊपर आधी घात लगाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, 225 के ऊपर 1/2 घात, तो ये 225 का वर्गमूल हुआ। और आधी घात का संकेत ये भी होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है ये वाला। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √225, √225। √225 में आपने 225 के टुकड़े कर रखे थे, 3 × 3 5 × 5। तो एक का एक अंक बाहर लेना, एक जोड़ेगा तो 3, इसका एक अंक बाहर आ गया 5, तो क्या बन गया 15। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको 8100 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, 8100 का वर्गमूल। अब देखो 8100 का वर्गमूल यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 8100 किया, किसका भाग जा रहा है बच्चों, इसमें 2 का भाग जा रहा है। कितने बार गया, 8 में 4 बार। अब देखो बच्चों सबसे बड़े मिस्टेक ये कर देते हो आप, 10 में भाग दे दोगे डायरेक्ट ही, तो 2 अंक एक साथ लेने से तो भाग टूट के 0 लगाओगे, फिर 5 बार गया, फिर 1 0 बची, ये लिखोगे। फिर 2 का जा रहा है, 2 बार 0, और यहाँ पे 2 बार 1 बचा, और यहाँ पे अब किसका भाग जाएगा इसमें, अब तो इसमें 5 ही का भाग जाएगा या 3 का, देख लो। देखिए 5 2 7 और 2 9, इनका योग 9 हो रहा है, तो 9 में 3 का भाग जाता है। 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब देखो फिर से 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसमें फिर से 3 का जा रहा है, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर से 3 का जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 का जा रहा है भाई 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 8100 का वर्गमूल, ऐसे हैं, ठीक है। फिर इस वर्गमूल के अंदर क्या क्या है, 2 × 2, 3 × 3, 1 2 3 4 4 बार, कितने बार, 4 बार। 5 × 5, तो एक जोड़ा तो 2 का बन गया, 3 3 के 2 जोड़े बन गए, एक 5 का जोड़ा बन गया, तो बाहर एक अंक ही निकलता है एक जोड़े में से। तो इस प्रकार से ये बन गया। सोल्व किया इसको, देखो क्या बन रहा है, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 × 5 करोगे तो कितना हो गया, 18 पंजे 90।
90 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे कर लेना है ये। इसी प्रकार से हम देखें 529 का, 529 में 23 का भाग जाएगा, ठीक है, 23 बार जाएगा तो इसमें केवल एक ही जोड़ा बन रहा है 23 का, तो 12 के 23 निकल गया। यहाँ पे आप देखोगे 1764 में 2 का भाग दिया, 882 आ गया, फिर 3 का दिया, 441 आ गया, फिर 3 का देंगे 147, फिर 7 49 बार, फिर 7 का दिया 49, और फिर 7 में 7 का दिया एक बार। तो आप बड़ी आसानी से अभ्यास कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा 2-2 का जोड़ा बन गया, 1-3-3 का एक जोड़ा बन गया, 7-7 का एक जोड़ा बन गया, और इसका आंसर क्या आ गया, 42 आ गया। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको 625 का मैं बता रहा हूँ, 625 का प्रैक्टिस के तौर पे भाग विधि की सहायता से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी संख्या आती है उसमें इकाई की ओर से अपन क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा तो पूरा पूरा बन गया 25 का, एक बचा तो इसके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो 625 को ऐसे भी लिख सकते हो, 625 के इस साइड में 0 लगा लो, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये 2 अंकों का हो गया, परंतु ये अभी भी 6 है, 60 नहीं बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करके बता रखा है। तो आपके ये जो बाहर का चिन्ह है कितनी संख्याओं पे लगा, दो बार लगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो ये कन्फर्म हो गया है कि जो इसका उत्तर आएगा वो 2 अंकों का होगा, इसका जो आंसर होगा वो 2 अंकों में होगा। अब ऐसा करने के बाद में जो यहाँ पे फर्स्ट जोड़ा है ये, तो आपको एक ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे 1 ले तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 लिया 2 इंटू 2 किया 4 आ गया, 3 लिया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9 तो ऊपर हो गया। तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, 2 का वर्ग क्या हो रहा है 4, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 2, इस 2 को आपको यहाँ पर भी उतार देना है, ठीक है। फिर इस 2 को गुणा करके आपको देखो पहले 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे उतारना है। इन दोनों का जो वर्ग आया था वो यहाँ लिखना था, तो इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना है। यहाँ पे अपने आंसर शो हो रहे हैं। अब घटाएंगे अपन, घटाने पे क्या आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है। यहाँ पे योग करके लिख देंगे, इनका क्या हो गया 4। यहाँ पे अपने पास रिक्त स्थान रहेगा। अब देखो यहाँ पे रिक्त स्थान रहेगा तो यहाँ पे आपको कोई संख्या लिखनी है। जैसे आपने 1 लिख दिया इस पे तो 41 बन गया। अब 41 1 से ही गुणा होगा तो 41 आएगा। यहाँ पे तो 2 ही रह गया। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में, ऊपर से ये जोड़ा उतारना पड़ेगा। तो हमने एक जोड़ा ये उतार लिया 25 वाला। अब देखो यहाँ पे आपने 2 किया तो इसको 2 से गुणा करो तो कितना आया, ये 84 आया। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो आप जो इससे ऊपर नहीं जाए गुणा करने पे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि जैसे क्या 5 है क्या, तो यहाँ पे 5 रखने पे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों 25 5 चौका 20 20 2 22 225 इसके बराबर ही आ गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो यहाँ पे 5 फिट कर देंगे और यहाँ पे 5 फिट करके इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आया 225, ठीक है। और यहाँ पे योग करके इसको नीचे लिख देंगे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 4 और 1 5 50। अब यहाँ पे शेष 0 आ गए तो कुछ करना ही नहीं है। आपका वर्गमूल क्या आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। इसी प्रकार से दशमलव का है। दशमलव में भी आपको करके बता रखा है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 0.9। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 ही अंक है। तो बच्चों हमने बचपन में ही सीख रखा है कि पॉइंट के बाद में कोई अंक आता है और इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा लो, इसका मान वो का वही रहता है, बदलता नहीं है। तो इसके पीछे इधर 0 लगा लेते हैं अपन। अब यहाँ पे जोड़े बन जाएंगे अपने पास। देखो 2-2 के जोड़े आप बनाओगे तो बड़ी आसानी से बन गए। यहाँ पे पहला जोड़ा अपना 90 बन गया, ठीक है, 90 बन गया। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसका वर्ग 90 से ऊपर नहीं जाए। तो यहाँ पे जैसे 9 करेंगे तो 9 9 81 हो रहा है, तो 10 करते 100 हो रहा है। तो यहाँ पे 9 परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 81 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये पॉइंट से आंसर स्टार्ट हो रहा है अपना, पहले ही पॉइंट लगा लेंगे अपन, क्योंकि पॉइंट के इधर वाले अंक आते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आया 9 आया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने पे क्या है 18 आया। यहाँ पे अपने पास जो रिक्त स्थान है, स्पेस है, यहाँ पे संख्या लिखनी है। तो 18 जैसे यहाँ पे 1 करोगे 181, ये कम पड़ रहा है 9, 181 तो फर्स्ट बार में बन रहा है। तो अगला पैर उतार लेंगे, 900 बन गया साहब। तो 900 बना तो यहाँ पे हम जैसे 2 रखेंगे तो 182 इंटू 2 बनेगा, 3 रखेंगे 183 इंटू 3 बनेगा। तो आप गुणा करके देख लो, 3 3 9 और 8 3 24, ठीक है, 8 3
24 और 3 दूनी 3 एकम 3, 3 2 5, 549 आया। तो हम और आगे बढ़ते हैं, 4 रखते हैं, 184 बना। तो 184 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 736 आ जाएगा। ये 736 5 करोगे तो ये 900 से ऊपर चला जाएगा 5 करने पे। तो इस स्थिति में यहाँ पे 4 परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, 4 परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे है 736 और ये जुड़ जाएंगे इधर। यहाँ पे 8 8 और 1 यहाँ पे स्पेस रहेगा आपका अंक लिखने वाला। यहाँ पे गठा के लिख दोगे 164 आ गया गठाने पे। अपने को दशमलव के 2 अंक तक ही पहुँचा है तो अपना ये फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार से 12.25 का आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 जोड़े बने, ये एक तो 25 का दशमलव के इस साइड वाला और एक ये वाला। तो 12 के लिए 3 परफेक्ट बैठ रहा है, 3 3 9 और 4 चौक 16 जाता है, ऊपर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 3 रखेंगे। 3 उतार दिया, वर्ग यहाँ पे लिखा 9, इनको जोड़ के 6 कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 3 आया। ठीक है, एक जोड़ा उतार लिया, भाग नहीं जा रहा था, यहाँ पे 5 रखा, पूरा पूरा 3.5 आ गया। इसी प्रकार से 42.25 का निकालेंगे तो यहाँ पे 6 बैठेगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 6 यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 कर दिया, ये स्पेस वाला है। यहाँ पे 42 और 36 घटा लो, इसमें से कितना आ गया, 42 में से 36 गया तो 6 आ गया। ठीक है, और ये 25 उतार लिया यहाँ से, और यहाँ पे स्पेस की जगह संख्या रखी आपने 5 और गुणा करेंगे 125 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। इसी प्रकार से ये आप कर सकते हो। तो 14,884 तो यहाँ पे इकाई की ओर से 2 जोड़े बन गए, 2 तो पूरे पूरे बन गए और एक जिसमें सिंगल अंक है वो रह गया। तो इसमें 3 अंक आएंगे आंसरों में। तो आप 1 का वर्ग 1 होता है, 1 लिख लिया, दोनों को जोड़ के 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 रखा, घटा लिया, यहाँ पे 0 आ गया। 48 पैर उतार लिया, 22 इंटू 2 बना 44 आ गया, इनको जोड़ने पे 24 आ गया। फिर से यहाँ पे 2 रखा, पैर उतार के 484 हो गया। तो ये परफेक्ट 122 आंसर आ गया। देखो बच्चों, मैंने एक आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था इसमें, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लंबे वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक अलग से वीडियो इसका बना के डाल दूँगा। धन्यवाद।